स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, बस आपको सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट आनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा जो आपका ट्रेडिंग में गेम बदल के रख देगी। तो दोस्तों आज की जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। तो इंट्राडे में हम क्या करते हैं, हम सेम डे पे जो हमारा सौदा है वो काट देते हैं। मतलब अगर हम सुबह मार्केट खुलते ही 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, तब अगर हम बाय करते हैं तो 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है उससे पहले हमारा जो सौदा है वो काटना रहता है, हमारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना रहता है। अगर हमने पहले बाय किया तो फिर अभी बेचना पड़ेगा, और अगर पहले बेचा है तो अभी खरीदना पड़ेगा। तो ये दोस्तों होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब लोग क्यों इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं? क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फायदा ये है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो तो आपको 5 गुना ज्यादा का लेवरेज मिल जाता है। तो मतलब कि आप लोग 100 रुपए से जो है वो 500 रुपए की ट्रेड बना सकते हो। तो ये सबसे बड़ा फायदा है इंट्राडे ट्रेड करने का। तो अब इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों सबसे मेन चीज जो होती है ना, वो ये होती है कि डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना। अगर आपने सही डायरेक्शन पकड़ ली ना तो आपको पैसा ही पैसा होगा, और अगर गलत डायरेक्शन पकड़ ली तो आपका लॉसेस भी बड़े होंगे। तो दोस्तों एक ऐसी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जिससे आप लोग ये पता लगा सकते हो कि आज जो मार्केट है वो किस डायरेक्शन में जा सकता है, मार्केट की कौन से डायरेक्शन में बढ़ने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ये दोस्तों ये स्ट्रेटेजी के थ्रू आप लोग इजीली पता लगा पाओगे। और सबसे मेन बात तो इस स्ट्रेटेजी की ये है कि इस स्ट्रेटेजी में हम कोई भी इंडिकेटर का यूज नहीं करते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। तो आपने सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो इस स्ट्रेटेजी में हम ट्रेंड को पकड़ने की ट्राई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस स्ट्रेटेजी में आते हैं दोस्तों। तो स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज करना है। चार्ट में यहाँ पे आप लोग मेरी स्क्रीन पे निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट देख सकते हो। अब मार्केट ओपन होते ही 9:15 को मार्केट खुलता है। 9:15 से लेकर 9:30 तक हमें कुछ नहीं करना भैया, चुपचाप मार्केट में बैठना है, कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठना है और सिर्फ वेट एंड वॉच करना है। जब 9:30 होता है तब पहली कैंडल जो है 15 मिनट की वो पूरी की पूरी बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, ये ग्रीन कलर की भी बन सकती है, रेड कलर की, जो भी कुछ भी कैंडल बने, हमें सिर्फ और सिर्फ उसका हाई और लो ये मार्क करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, यहाँ से इस कैंडल का हाई मार्क कर देंगे और इस कैंडल का लो मार्क कर देंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है। अब क्या करना है, अब वेट एंड वॉच करना है। इस कैंडल का अगर हाई टूटता है, मैं आप लोगों को दिखा दूं, अगर इस कैंडल का हाई का ब्रेकआउट आता है तो हम जो है वो मार्केट में ऊपर की डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। और अगर इस कैंडल का लो टूटता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस वाली कैंडल पे अगली कैंडल का लो टूटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे की डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। फिर आप लोग देखो कितना मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो ये दोस्तों सिंपल ट्रिक थी डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने की। इसके पीछे का लॉजिक दोस्तों मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि जो पहली कैंडल है ना, पहली कैंडल पे क्या होता है, मार्केट ओपन होता है तो मार्केट में वॉलीटिलिटी जो है ना वो बहुत ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स वगैरह, वो सब सुबह 9:15 बजे आके मार्केट में अपना सौदा डालते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट में मार्केट में पहली 15 मिनट बहुत ज्यादा वॉलीटिलिटी रहती है। तो हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि आज जो है वो बायर्स ज्यादा हैवी है या सेलर्स ज्यादा हैवी है, और वो हमें 9:30 तक पता चल जाएगा। अगर बायर्स ज्यादा हेवी है तो क्या प्रोबेबिलिटी रही, आप लोग बताइए, आप लोग खुद बताइए। अगर बायर्स ज्यादा हेवी है मार्केट में तो मार्केट जो है वो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। अगर सेलर्स मार्केट में ज्यादा हेवी है तो मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। और अगर अभी ये पता कैसे चलेगा, बायर्स हाई है तो मतलब कि जो दिन का पहली कैंडल का हाई था वो ब्रेकआउट हुआ। अगर सेलर्स हेवी है तो जो ब्रेकडाउन होगा पहली कैंडल का, तो ये दोस्तों हमें इंडिकेट कर देगा कि आज मार्केट में कौन सी साइड का डायरेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो एक और एग्जांपल दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाऊं। अब सबसे पहले तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात कर ले, तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों 1:1 और 1:2 का आप लोगों को आराम से देखने को मिल सकता है। यहाँ पे दोस्तों देखो, जब लो ब्रेकडाउन हुआ तब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो मार्केट है वो नीचे की साइड जा सकती है। तो फिर दोस्तों देखो, फिर उसी दिन ये कितना, कौन सा टाइम, 12:30, 1, 3:30 को मार्केट जो है वो क्लोज होता है। मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे थी, ऑलमोस्ट 1% डाउन जाके। मतलब अगर आपने भैया ऑप्शन ट्रेड की होती तो ऑप्शन में प्रीमियम का प्राइसेस जो शूट अप हुआ होता है ना, वो दोस्तों पैसा ही पैसा बना के देते। तो दोस्तों ये 1:2 का आराम से 1:2, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दे सकता है। अब मेन बात, स्टॉप लॉस भी तो लगाना होगा ना भैया, क्योंकि हर बार तो कोई स्ट्रेटेजी हमें पैसा बना के नहीं देगी। कई बार ऐसे दिन होंगे जहां पे हमें लॉस होगा, तो लॉस को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉसेस आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो स्टॉप लॉस क्या होगा, जिस वाली कैंडल लो का ब्रेकआउट करती है या हाई का ब्रेकआउट करती है, उस कैंडल का जो अगर लो को ब्रेक डाउन किया तो उस वाली कैंडल का हाई, या तो फिर जो फर्स्ट कैंडल का हाई था वो हम स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई होती तो क्या होगा, तो जो नीचे वाला जो पहली कैंडल का लो है वो हम स्टॉप लॉस मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली स्टॉप लॉस था। और एक इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉप लॉस जो है वो दिमाग में नहीं रखना है, स्टॉप लॉस को सिस्टम में प्लेस करके रखना है। अगर स्टॉप लॉस पे प्राइस आता है तो पोजीशन काटनी है। ठीक है, नहीं तो मार्केट में अगर हमें लगेगा कि ये होगा तो लगने पे मार्केट हमारी लगा देगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज थी। अब दोस्तों एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अब इससे अगले दिन का देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देखो दूसरे दिन 9:15। ठीक है, अब ये वाली पहली कैंडल 9:15 की पहली कैंडल, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना भैया, बैठना है 15 मिनट तक।
ठीक है। तो 15 मिनट के बाद ये कैंडल जो है वो पूरी की पूरी बन के तैयार हो गई। अब इसका हमें हाई और लो मार्क करना है, तो मैं सिंपली इसको ही ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ले लेता हूँ। ये दोस्तों देखो ये हाई हो गया और अभी इसको लो मार्क कर दिया हमने 9:30 बजे मार्केट में आके इस वाली कैंडल का जो है हाई और लो मार्क कर लिया। अब हम फिर से वेट एंड वॉच करेंगे कि अगर लो का ब्रेकडाउन मिलता है तो हम नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, और अगर हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो हम ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि अगली कैंडल ने जो है वो हाई का ब्रेकआउट दे दिया, मतलब क्लियर है बायर्स जो है वो आज के दिन हैवी हो रहे हैं, तो हम ऊपर की डायरेक्शन की ट्रेड बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे देखो फिर जब हाई का ब्रेकआउट देता है ना, उस वाली कैंडल पे ही अगर जैसे ही ब्रेकआउट आता है हम एंटर हो जाते हैं, तो दोस्तों देखो मार्केट जो है वो कहाँ तक गया था। मैं डे एंड तक दिखा देता हूँ आप लोगों को, 3:30 बजे तक मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट आधे से लेके 0.25% तक अप चला गया था। तो इतना बड़ा मोमेंटम दोस्तों, इस मोमेंटम में अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन के प्रीमियम तो दोस्तों क्या भागेंगे, वो तो घोड़े बन जाएंगे। तो इसमें आप लोग ने देखा कि 1:1, 1:2 और 1:3 भी कई कई दिन ऐसे होंगे, जैसे कि पिछले वाला दिन हमने देखा 1:3 भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी स्ट्रेटेजी। अब अगर ये वाला हाई वाली अगर मैं बात करूं ऊपर की डायरेक्शन में, तो 1:1, 1:3 तो हमें मिल सकता है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा दोस्तों, या तो इस वाली कैंडल का लो या तो फर्स्ट कैंडल का लो, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। आई होप आप लोगों को दोनों साइड का, अगर ऊपर की डायरेक्शन है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा वो समझ में आ चुका होगा, और अगर नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होगा वो समझ में आ चुका होगा। एक और एग्जाम्पल देखना है तो चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखो ये पहली कैंडल लग रही है, हाँ ये पहली कैंडल है। 9:15 को मार्केट ओपन हुई, 9:30 तक हमें कुछ नहीं करना। 9:30 को मार्केट में आके हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है। क्या करना है, लाइन मार्क करनी है पहली कैंडल का हाई और लो। तो ये दोस्तों देखो जब से ओपन हुआ था तब से मार्केट नीचे ही चला गया था, तो हाई और लो मैंने मार्क कर लिया। अब क्या करना है, अब वेट एंड वॉच करना है। क्या वेट एंड वॉच करना है, दोनों में से कोई एक साइड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखो थोड़ा टाइम लिया इसने, तुरंत कभी कभी तुरंत ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दिखाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखो 9:30, 9:45, 10 बजे जाके इसने हम जो है लो को काटा, तो हम नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देखो 9:45 को भी इसने ब्रेकडाउन दिखाया था लो का, लेकिन मैं आप लोगों को चार्ट को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, आप लोगों को आसानी से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों देखो दूसरी कैंडल में लो को ब्रेकडाउन दिखाया था पर तुरंत ही ऊपर चला गया था। अगर उसी लो का ब्रेकडाउन जब दिखाया था तभी हम एंटर हो जाते ट्रेड में, तो हम स्टॉप लॉस क्या रखते हैं, जो फर्स्ट वाली कैंडल है उसका हाई, ये रहता हमारा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे दोस्तों देखो ये जो है ये हमारा स्टॉप लॉस रहता है, ये वाला जोन, और यहाँ पे हमने ट्रेड बना ली, पर मार्केट फिर ऊपर चला गया था, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हुआ था। और मार्केट अगेन जो हमने डायरेक्शन कौन सी आइडेंटिफाई की थी सुबह को, कि मार्केट जो है लो का ब्रेकडाउन दिखाया है तो मार्केट नीचे जाएगा, तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आया, थोड़ी देर के लिए हमें लॉस दिखाया, लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस हमने सेट किया था वो हिट नहीं हुआ, बचा लिया अगेन, और फिर मार्केट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में चली गई। तो अगेन हमें यहाँ पे 1:1 और 1:2 का जो है वो देखने को मिल सकता है रिस्क टू रिवॉर्ड, और स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ। तो इसीलिए जो आइडियल सिचुएशन है ना स्टॉप लॉस प्लेस करने की, वो फर्स्ट कैंडल का हाई और लो ही आप लोग पकड़ के चलो। ठीक है, तो ये थी दोस्तों मेरी 9:30 वाली स्ट्रेटेजी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करो। और दोस्तों आगे एक और मेन चीज कि अभी हमने डायरेक्शन तो आइडेंटिफाई कर ली, अब हम ट्रेड कैसे बनाएंगे, कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी हो तो कौन से स्ट्राइक का ऑप्शन खरीदेंगे, अगर ऑप्शन बाइंग करनी हो तो खरीदेंगे, अगर ऑप्शन बेचना हो तो कौन सा ऑप्शन जो है वो बेचेंगे, अगर फ्यूचर में ट्रेड करना हो तो कौन सा फ्यूचर कौन सी स्पॉट का फ्यूचर हम ट्रेड करेंगे। ये सारी चीजें दोस्तों मैं आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप लोगों को पूरा डिटेल ब्रेकडाउन देखने को मिल जाएगा कि आप लोगों के कैपिटल के हिसाब से पूरा रिस्क मैनेजमेंट करके कैसे आप मिनिमम लॉस लेके ट्रेड कर सकते हो और पैसा बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सब देखने के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, हमारी चैनल का नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है ना वो दबाना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस है वो मिस ना हो जाए। ठीक है, और वो लाइक का बटन भी दबा देना, क्योंकि आप लोगों के लिए तो वो सिर्फ एक बटन होगा, लेकिन मेरे लिए वो एक मोटिवेशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों।